अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 14 फरवरी को दुनिया भर में बेहयाई का दिन मनाया जाता है, जिसको वैलेंटाइन डे का नाम दिया गया है। आज की हमारी तकरीर का जो मौजू है वो ये है कि वैलेंटाइन डे नहीं बल्कि शर्म डे, हया डे और हिजाब डे मनाइए, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज दुनिया को। मोहतरम नाजरीन, पर्दा और हिजाब की जब बात आती है तो बहुत से लोग जो इस्लाम के अलिफ से भी वाकिफ़ नहीं होते, वो ये समझते हैं कि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इसका तज़किरा नहीं फरमाया है। हालांकि कुरान करीम को कभी एक मरतबा भी अगर कोई आदमी पढ़ा हुआ है वो इस बात को जानता है कि सूरह अहज़ाब आयत नंबर 59 में, ऐसे ही सूरह नूर में आयत नंबर 30 से 32 तक अल्लाह तबारक व तआला ने बाज़ाब्ता पर्दे का हुक्म दिया है। न सिर्फ कुरान करीम बल्कि दुनिया में जितने मज़ाहिब पाए जाते हैं, चाहे वो सनातन धर्मी हो, यहूदी मजहब हो, ईसाई हो, हर मजहब में इस बात की ताकीद है कि ख़वातीन पर्दे के साथ बाहर निकलें, और पर्दा ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ का बहुत बड़ा ज़ामिन और बहुत बड़ा जिम्मेदार है। और जाहिर है कि हम दुनिया के अंदर देखते हैं कि जो चीज़ कीमती होती है, कीमती चीज़ की हिफाजत करने के लिए पर्दे का एहतमाम कराया जाता है। जैसे एक मोबाइल फ़ोन है, हमने मोबाइल ख़रीदा, अब उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने उसका पीछे बैक कवर लगाया, उसके सामने हमने टेम्पर गिलास डलवाया, तो मामूली सा एक मोबाइल को कवर अप किया जाता है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो पर्दे का जो कॉन्सेप्ट है, जो तसव्वुर है, वो सिर्फ जो है किसी मजहब के साथ ख़ास नहीं है, बल्कि ख़वातीन की हिफाजत, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाजिमी और ज़रूरी इसको करार दिया गया है। और वैसे भी इस्लाम की नज़र में औरत का कितना बड़ा मकाम है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार फरमाते हैं कि अल जन्नतु तहता क़दामिल उम्महात, कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। और दुनिया का मर्द, बड़ा सा बड़ा मर्द भी कुछ भी बन सकता है, लेकिन कभी वो माँ नहीं बन सकता। तो इस्लाम ने इतना बड़ा मकाम औरत के दिया, तो जब इतना बड़ा मकाम है तो उसकी हिफाजत के इंतजामात भी वैसे ही किया जाते हैं। इस्लाम की नज़र में औरत सोने, चांदी और जवाहिरात और डायमंड्स का मकाम रखती है। सोने जवाहिरात को किसी आम जगह पर नहीं रखा जाता, बल्कि घर के अंदरूनी घर में अलमारी के अंदर भी उसको छुपा कर रखा जाता है। तो लिहाजा औरत को इस्लाम ने कवर अप इसलिए किया है ताकि वो महफूज रहे, वो सेफ रहे, वरना बाहर आंगन में ऐसे चीजों को फेंक दिया जाता है जिसकी कोई वैल्यू और हकीकत नहीं होती। तो लिहाजा पर्दे का कॉन्सेप्ट औरत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। लिहाजा इसको किसी मजहब से जोड़कर हर मामले में हर थोड़े दिन में हिंदू मुस्लिम करते रहना, एक दूसरे के खिलाफ सफ आरा करना, ये गंदी सियासत का, डर्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। इसको हमारे देशवासियों को समझने की जरूरत है कि जबकि हमारा देश जीडीपी में, डेवलपमेंट में पीछे चल रहा है, ऐसे मसलों को छोड़कर जिसकी जरूरत सबको है, छोटे छोटे चीजों को लेकर एक मखसूस मजहब को टारगेट करना, उसके लिए मीडिया को खरीद लेना, उसके लिए पब्लिक को खरीद लेना, यह बहुत गंदी हरकत है जिससे बाहर निकलने की जरूरत है। और सबको ये बात जानना चाहिए कि देश के असल मुद्दे क्या हैं और किस मुद्दों के जरिए से लोगों को बहकाया जा रहा है, ये समझने की जरूरत है। तो खासकर वैलेंटाइन डे के मुतालिक बात इतनी अर्ज करनी है कि वैलेंटाइन 3rd सेंचुरी में, तीसरी जो है सदी में एक शख्स वैलेंटाइन, जो एक चर्च का राहिब था, फादर था, उसको एक उसकी राहिबा से, एक वहीं रहने वाली राहिबा से उसका इश्क हो गया। तो उमूमन जो है ईसाई मजहब में जो राहिब होते हैं, जो फादर होते हैं, उनको शादी करने का हुक्म नहीं होता। तो लिहाजा उसने उस खातून के साथ बदकारी करने का एक नया फैंतरा, एक नया फार्मूला उसने इस तरह इस्तेमाल किया कि उसको ये कहा कि मुझे गॉड ने ख्वाब में आकर ये कहा है कि 14 फरवरी जो है तेरे साथ नाजायज ताल्लुकात कायम रखने की सूरत में खुदा ताला नाराज नहीं होंगे, बल्कि मुझे खुसूसी तौर पर यह परमिशन मिली है। ऐसी झूठ बात कहकर उसने उसको बहकाया और उसके साथ बदकारी किया। और जब ईसाइयत के बड़े लोगों को ये बात मालूम हुई तो 14 फरवरी को वैलेंटाइन नामी उस शख्स को फांसी दी गई। तो जो मंचले नौजवान हैं, जो आवारा किस्म के लोग हैं, उन्होंने उसको शहीद मोहब्बत का दर्जा देकर उसको जो है उसकी याद में 14 फरवरी का आगाज कर दिया। हालांकि एक बदकार शख्स, एक गुनाहगार शख्स को सजा दी गई थी, उसकी याद में यौम मोहब्बत मनाना ये कहाँ की अक्लमंदी है, इससे बचने की जरूरत है। मौजूदा जमाने में पर्दे की अहमियत जो है इस कदर है कि आप उसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि
हमारी बच्चियां इश्क और मोहब्बत के नाम पर उनको गिरफ्तार करके कैसे उनकी इज्जतों और इस्मतों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। चुनांचे 23 सितंबर 1998 इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट है जिसमें मुंबई में बाज़ स्कूलों के सर्वे से मालूम होता है कि 12 साल से लेकर 15 साल की उम्र के तालिबात तकरीबन 13% तालिबात जिना के तजुर्बाती अमल से गुजर चुकी होती हैं। आप अंदाजा लगाएं कि 12 साल से लेकर 15 साल तक की बच्चियां फिजिकल रिलेशन जैसे एक्सपीरियंस से गुजर रही हैं। ये सब क्यों है, ये कैसे हो रहा है, आप अंदाजा लगाएं। और फिर एक रिपोर्ट कहती है कि 14 साल से 16 साल की उम्र की 100 लड़के और लड़कियों से इंफरादी तौर पर जांच जब किया गया तो इस बात का पता चला कि 38% लड़कों और 27% लड़कियों का अपने दोस्तों यानी बॉयफ्रेंड्स के साथ जिस्मानी रिश्ता कायम हो चुका है, जिनमें तकरीबन 10% लड़के और लड़कियां जिनसी अमराज के शिकार पाए गए। ये सब क्यों हो रहा है, आप अंदाजा लगाएं। छोटे छोटे बच्चियों की इज्जतें और इस्मतें आज महफूज नहीं है। 7 साल की बच्ची से लेकर 70 साल की बूढ़ी तक की जो है औरतों के साथ इज्जत के को बचाने का मामला पेश आ रहे हैं। ये सब इस वजह से है कि जो है उनके दिलों से हिजाब, उनके जिंदगियों से हिजाब और उनके दिलों से जो है खौफ खुदाबंदी को निकाल दिया जाए और उनको इस तरह की गुमराही में ढकेल दिया जाए। ये बहुत बड़ी साजिश है, इससे बचने की जरूरत है। आखिर में जो है जाने से पहले, इस बात को ख़त्म करने से पहले, बहुत बड़े शायर हैं कैफ आज़मी जो है मोहतरमा शबाना आज़मी के वालिद हैं। उन्होंने ख़वातीन को इंकरेज करने के लिए, उनको जो है आगे बढ़ाने के लिए कुछ अशार कहे, वो मैं आपको सामने ज़रूर सुनाना चाहता हूँ। उनके अशार का मौजू है उठ मेरी जान मेरे साथ चलना है तुझे, तेरे कदमों में है फिरदौस तमद्दुन की बहार, तेरी नज़रों पे है तहजीब व तरक्की का मदार, तेरे आगोश है गहवारे नफ्स व किरदार, ताबा के गिर्द तेरे वहम ताइन का हिसार, कूद कर मजलिस खलवत से निकलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ चलना है तुझे, तू के बेजान खिलौनों से बहल जाती है, तपती सांसों की हरारत से पिघल जाती है, पाँव जिस राह में रखती है फिसल जाती है, बन के सीमाब हर एक ज़र्फ में ढल जाती है, ज़िस्त के आहनी सांचे में भी ढलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ चलना है तुझे, गोशे गोशे में सिलकती है चिता तेरे लिए, फर्ज का भेस बदलती है कज़ा तेरे लिए, कहर है तेरी हर एक अदा नरम अदा तेरे लिए, जहर ही जहर है दुनिया की हवा तेरे लिए, रुत बदल डाल अगर फलना फूलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ चलना है तुझे, कदर अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं बस अश्क फशानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज जवानी ही नहीं, अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, तोड़कर रस्म का बुत बंद कदामत से निकल, ज़ौफ़ इशरत से निकल, वहम नज़ाकत से निकल, नफ्स के खींचे हुए हल्क़े आज़मत से निकल, कैद बन जाए मोहब्बत तो मोहब्बत से निकल, राह का खार ही क्या गुल भी कुचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ चलना है तुझे, तोड़ ये अज़्म शिकन दग़दग़े पंद भी तोड़, तोड़ पैमाने मर्दा खिरतमंद भी तोड़, बन के तूफान छलकना है उबलना है तुझे, तू उठ मेरी जान मेरे साथ चलना है तुझे, तू अफलातून व अरस्तू है तू ज़ोहरा परवीन, तेरे कब्जे में है गर्दूं तेरी ठोकर में ज़मीं, हाँ उठा जल्द उठा पाए मुकद्दर से जबी, मैं भी रुकने का नहीं वक्त भी रुकने का नहीं, लड़खड़ाएगी कहाँ तक संभलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ चलना है तुझे। ये कैफी आज़मी के अशार हैं जो हमारे ख़वातीन को, चाहे किसी भी मजहब से उनका ताल्लुक हो, उनको प्रेरणा देती हैं, उनको इंकरेज करती हैं, उनको महमीज करती हैं कि वो पूरी जुर्रत और ताकत के साथ ज़माने का और हालात का मुकाबला करे। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।